वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो एसके। आज मैं आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स देने वाला हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं, फरवरी एंड मार्च ये ऐसे 2 महीने होते हैं जिसमें सभी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम को लेकर बड़े चिंतित होते हैं। ये अलग बात है कि अभी तक एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हुई, फिर भी जो एग्जाम है वो आपके फरवरी में ही शुरू हो जाते हैं। वो चाहे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम। मुझे लगता है कि ये ऐसे 2 महीने हैं जिसमें काफी स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। मैं आज आपको ऐसे 5 टिप्स देने वाला हूं, यदि जिसे आपने एज ए स्टूडेंट और एज ए पेरेंट ध्यान रखें तो मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि आपका आने वाला रिजल्ट काफी शानदार होने वाला है यार। कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि आपका रिजल्ट इतना शानदार हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप तैयार हो जाएं। देखिए, जो हमारी पहली बात होने वाली है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बात की कंफ्यूजन में रहते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टडी। उनको ये पता ही नहीं होता कि पढ़ने का राइट टाइम क्या है। अधिकतर इसी कंफ्यूजन में जीते हैं कि पढ़ने का कोई भी राइट टाइम नहीं होता। ये कहने की बातें होती हैं। यदि मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूं तो आप अपने पुराने ऋषि मुनियों से अच्छी तरह वाकिफ। वो हमेशा सुबह 3 AM जगते थे और अपना बाकायदा फ्रेश फ्रेश होके 5 AM से अपनी तपस्या शुरू करते थे। और आप उनकी तपों से या फिर उनकी शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो जो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम है पढ़ने का वो आपका 5 to 8 AM। आप ये 3 घंटे आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं जितनी आप मेहनत बाकी बचे 9 घंटे में करते हैं स्टडी के दौरान, उतनी आप इन 3 घंटों में कवर कर सकते हैं। यदि आपने इन 3 घंटों का यूटिलाइज कर लिया ना यार इन 2 महीनों में, तो मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो काफी शानदार हो जाएगा। तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट यदि आप बनना चाहते हैं तो सुबह 5 AM to 8 AM पढ़ने की जो आपकी हैबिट है उसे बना लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरी बात, बी हेल्दी। हमेशा आपको हेल्दी रहना है इन 2 महीनों में। यदि आप इन 2 महीनों में यार बीमार हो जाते हैं तो आपकी साल भर की मेहनत बेकार जाने वाली है। आप इस बात को पॉइंट बना के रख लीजिएगा, यदि आप इन 2 महीनों में बीमार पड़ गए ना तो जो आपकी साल भर की मेहनत है वो व्यर्थ जाने वाली है। तो इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यदि आपने इन्हें ध्यान में रख लिया तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। जो पहली बात है, आपको जंक फूड और एक्स्ट्रा फूड लेने से कतराना है। इट मीन्स आपको जो जंक फूड है जैसे मैगी, समोसे, चाट, इस तरह की चीजें आपको बंद करनी होगी इन 2 महीनों के लिए। और एक्स्ट्रा भोजन भी लेना आप बंद करेंगे इन 2 महीनों में। और आपको कम से कम आधा घंटा या फिर 20 मिनट आपको मिनिमम एक्सरसाइज करनी है इन 2 महीनों में, यदि आप बीमार नहीं होना चाहते तब। सो ऑलवेज बी हेल्दी। हमेशा आपको हेल्दी रहना है इन 2 महीनों में। अब बात करते हैं तीसरी,
टेक स्मॉल स्मॉल ब्रेक ड्यूरिंग स्टडी। अपनी पढ़ाई में छोटे छोटे ब्रेक अवश्य लें। यदि आप 8 घंटे की प्रिपरेशन करते हैं या फिर तैयारी करते हैं, तो आपको हर 2 घंटे में 10 से 15 मिनट का ब्रेक अवश्य लेना चाहिए। इस ब्रेक में आपको स्टडी नहीं करनी, इसमें आपको आप A to Z कुछ भी कर सकते हैं, लाइक सिंगिंग, वॉचिंग मूवी, वॉचिंग सम एक्सेट्रा वीडियोस। आप छोटे छोटे वीडियोस भी देख सकते हैं अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए। क्योंकि यार जब भी आप 8 घंटे स्टडी करते हैं, उसमें जो आपका माइंड होता है वो काफी स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन होती है उसमें। तो इस टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको वीडियोस देखने हैं, यानी 10 से 15 मिनट आपको ब्रेक लेना है हर 2 घंटे। अब बात आती है चौथी, आपने जो पढ़ा है उसी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन करें। और इन 2 महीनों में आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ें, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर करें। आपको क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से जो आपने पढ़ा है उसी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना। एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम आपको 5 to 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर को अवश्य पढ़ के जाना। इससे आपके साथ 2 चीजें होंगी। पहली चीज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि यार जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है बोर्ड एग्जाम में लिखने में आपकी काफी हेल्प करने वाला है। तो आपको याद रखना है कि कम से कम 5 to 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाना। अब मेरी 5वीं एवं अंतिम बात जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, वो है राइटिंग स्किल। यदि आपको राइटिंग स्किल अच्छे से आती है तो आपका कंटेंट इतना महत्व नहीं रखता जितनी आपकी राइटिंग स्किल। यदि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है ना, तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। वो चाहे IAS का एग्जाम हो या फिर PCS का एग्जाम हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम। आपकी राइटिंग स्किल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सभी में, जो भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। हम ऑब्जेक्टिव टाइप की बात नहीं करते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको राइटिंग स्किल महत्व नहीं रखती, आपको वहाँ पर कंटेंट महत्व रखता है। जो आपका राइटिंग स्किल महत्व रखती है वो रखती है केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यदि हम शॉर्ट में बात करें तो राइटिंग स्किल वो स्किल होती है जिससे आपको एग्जामिनर को आकर्षित करना होता है, यानी अपनी लिखावट के द्वारा आपको एग्जामिनर को एक्सप्रेस करना होता है या आकर्षित करना होता है। यदि आप राइटिंग स्किल सीखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यदि आपके कमेंट आते हैं तो बनाने की कोशिश करता हूं, अदरवाइज नहीं भी हो सकता। और यदि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में।